हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस एंड पेडागोजी के बारे में, जिसका मतलब है पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र। क्योंकि आपको पता है नीरज सर ने अभी सीटेट का कोर्स लॉन्च किया है और वो 2 सब्जेक्ट को साथ लेके चल भी रहे हैं। तो थर्ड सब्जेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन आता है। तो मैं मान लीजिए पर्यावरणीय अध्ययन से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट होते हैं। एक है भाग 1 जो 15 मार्क्स के आते हैं, भाग 2 भी 15 मार्क्स के आते हैं। भाग 1 में क्या है, पेडागोजी है जिसमें पर्यावरणीय शिक्षण शास्त्र है, और सेकंड 15 मार्क्स है जिसमें है पर्यावरण अध्ययन। तो एक बारी मैं एक आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ, जो स्टेटमेंट आपको हर सब्जेक्ट में जो पेडागोजी आता है वो बनाने में मदद करेगा। कैसे बनाने में मदद करता है, एक बहुत अच्छा कोट है, एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज पुट इन द ह्यूमन ब्रेन। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को आप दिमाग में घुसा रहे हो, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हो। आप मान लो कि आप टीचर बन गए हो, आपको बस एग्ज़ाम क्लियर करना है, बस आप बन गए हो, आप अपने आप में मान लो कि आप बन गए हो। तो अभी से आप ये मत सोचो कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन अभी से सिर्फ रट रट के एग्ज़ाम निकालते हैं, क्योंकि फिर वो जो आप अगर रट के एग्ज़ाम निकाल भी लिए तो बच्चों में आप पूरे लाइफ टाइम जितने उम्र तक आप एग्ज़ाम पढ़ाओगे तो आपका यही टेंडेंसी रहेगा बच्चों में क्या कर दे यही कर दे। लेकिन फ्यूचर ये नहीं है, आपको पता है जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो फ्यूचर कम से कम ये तो नहीं है रटवाने वाला। तो कम से कम अभी से ही आप अपने दिमाग में इनकलकेट करने लगो कि रटना तो नहीं है। तो ये एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन डेट इज पुट इन द ह्यूमन ब्रेन, ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है मैन मेकिंग, यहाँ पे आप वुमेन मेकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर मेकिंग, क्योंकि आपको करना है, इंसान बनाना है, उसका कैरेक्टर बनाना है, और एक लाइफ बिल्डिंग एक्सरसाइज है। और जैसा कि आपको पता होगा बच्चे जो शुरुआती के समय होते हैं जैसे 1 to 5 या 1 to 8, इस बच्चों में इन समय के जो बच्चे होते हैं इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है गाइडेंस का, जो कि आप प्रोवाइड करने वाले हो। तो आपका क्रिटिकल रोल है इंडिया को बनाने में। जो नया इंडिया बनेगा, जो 21वीं सदी का इंडिया बनेगा, उसमें आपका बहुत अहम रोल है। तो आप अभी से कम से कम रटना वटना वाला छोड़ दो और आप लाइफ बनाने पे पड़ जाओ। पहले अपना बना लो 1-2 साल में, उसके बाद बच्चों का बनाना, कैरेक्टर मेकिंग करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप बताते हैं कि 2 पार्ट है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये सिखाना है बच्चों को पर्यावरण के बारे में। इसमें टोटल 5 चैप्टर है और पर्यावरण अध्ययन में टोटल 15 चैप्टर है। मैं एक बारी चैप्टर का नाम बताता हूँ, फिर एक एक करके करेंगे, एक एक चैप्टर करेंगे। पहले मैं बता दूँ, जैसे मान लो एक चैप्टर हमने किया, उसके बाद क्या करेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे वो करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीटेट के एग्ज़ाम में या और भी एग्ज़ाम जो टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें क्या आए हुए हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो जैसे ही हमने एक टॉपिक कर लिया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये टॉपिक किया, इससे ये क्वेश्चन बन रहे थे, पिछले साल में पूछा जा रहा था, क्या हमें बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे इसका मतलब रिवीजन बाकी है, बना पा रहे ओह फिर ठीक है, अगला चैप्टर चलते हैं। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं। तो आप एक एक चैप्टर हम लोग करेंगे। टोटल 20 चैप्टर है, 5 चैप्टर है शिक्षण शास्त्र में और 15 चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन में। तो इसमें मेन आपको फोकस क्या है, इसमें मेन समझना है, क्योंकि अभी से आप मान लो कि ये हो, आप टीचर बन गए हो। जैसे ही टीचर बन जाओगे तो आपको ये 15 मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये 15 मार्क्स में जो भी इशू है या जो भी चीज़ समझना है वो यहाँ से हम समझ लेंगे। तो चलिए हम एक एक चैप्टर बता दे रहे हैं। जैसे 5 चैप्टर कौन कौन है मैं बता दे रहा हूँ। पहले चैप्टर का नाम है पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य, क्यों पढ़ाते हैं हम पर्यावरण शिक्षण। उसके बाद विषय वस्तु और विधियाँ कौन कौन है, क्या क्या तरीका है पढ़ाने का बच्चों को। उसके बाद शिक्षक के पास क्या क्या सहायक सामग्री होनी चाहिए, मतलब शिक्षण के लिए क्या क्या सहायक सामग्री होनी चाहिए भी पता होना चाहिए। उसके बाद सूचना और संचार तकनीक या डिजिटल का क्या क्या यूज कर सकते हैं ईवीएस को पढ़ाने में, ये बात है। उसके अलावा और मदद कैसे कर सकते हैं, जैसे सूचना का मदद यूज कैसे कर सकते हैं टीचर अपने बच्चों को समझाने के लिए, ये बात सब समझना जरूरी है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन करेंगे, क्या फ़ायदा भी हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं
हो रहा है। तो ये अभी से आप मान के चलना, आप टीचर बन गए हो और आपका मेन मोटिव है न्यू इंडिया बनाना, बच्चों का बेस बहुत अच्छा करना। और क्योंकि आप ऐसे ही एरा में हो जहाँ पे क्लाइमेट चेंज मतलब एकदम चरम पे है, आपको रोकना है, तो आप कम से कम अगले जनरेशन से तो नहीं करवाओगे, तो आप खुद में सुधार करना, बच्चों में लगाना। तो ये सब करेंगे। उसका जो 15 चैप्टर है वो चैप्टर आराम से, कुछ फैक्ट्स है, कुछ मैं फैक्ट्स बताऊंगा, एक एक चीज़ यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि कहीं कहीं पे बहुत बार आपको डिफ़िकल्ट वर्ड, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें कई सारे ऐसे वर्ड है कि हमें दिक्कत होगा, जैसे जो लोग को उतना अच्छा हिंदी भी नहीं है, जैसे लैंगिक विषमता, रूढ़िवादी छवियाँ, ऐसे वर्ड है। तो हम ऐसे वर्ड को तोड़ तोड़ के बताएंगे, इसका सिंपल मतलब बताएंगे, जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना आसानी से हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम शुरू करते हैं अगले फर्स्ट चैप्टर को। पहले हम यही करेंगे, पहले हम शिक्षण शास्त्र करेंगे, 500 चैप्टर कर लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। तो और इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।